हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। हाउ आर यू डूइंग ऑल। आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो बार प्लॉट पे होने जा रहा है। बार प्लॉट बोलो या बार चार्ट बोलो, दोनों सेम है। तो ये आपको रिलेशनशिप क्रिएट करके दिखाता है न्यूमेरिकल वैल्यू और कैटेगोरिकल वैल्यू पे। अगर मैं समझाना चाहूँ न्यूमेरिकल वैल्यू, आप प्रॉफिट लॉस ले लो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड ऑल। कैटेगोरिकल वैल्यू की अगर अपन बात करें तो फ्रूट्स का नाम ले लो, फ्लावर्स के नाम ले लो। फ्रूट्स में आ जाएंगे ग्रेप्स, मैंगो, एप्पल, बनाना एंड ऑल। या आप ट्रू फॉल्स ले लो, या आप जेंडर ले लो, मेल एंड फीमेल। तो दोनों में क्या कर दिया इसने, रिलेशनशिप क्रिएट करा और आपको एक कॉलम्स के फॉर्म में इसने चार्ट क्रिएट करके दिया। वही बार चार्ट कहलाता है। सबसे पहले अपन कुछ डेटा लेंगे, उस डेटा पे अपन काम करेंगे। मैं आपको बार चार्ट क्रिएट करके दिखाता हूं, फिर अपन चलेंगे सीबॉन्ड गिटहब डेटा सेट पे, वहां से अपन कुछ भी ले लेंगे जो इनबिल्ट डेटा सेट्स है। तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट सीबॉन्ड एज एसएनएस। पहले मैं बता दिया हूं, एसएनएस इसका एलियास, एक छोटा सा नाम है। एक्स का वैल्यू x1 ले लो यहाँ पे, और कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, 1 2 3 4, आप चाहे तो 5 6 7 8 9 10 ले लेना यार। इट्स अप टू यू। x2 ले लो, सॉरी x2 ले लो, और यहाँ पे आप ले लो 5 6 7 एंड 8 ले लो। फिर अपन क्या करेंगे, एस एन एस डॉट बार प्लॉट यहाँ पे लिख लो, और x इज इक्वल टू x1 हमारा जो पहला वेरिएबल है, y इज इक्वल टू y1 दूसरा वाला। ठीक है, ये बार प्लॉट हमारा आ गया। अब तो देखो यार, इसमें बैकग्राउंड का जो कलर वगैरह है वो तो आप चेंज कर सकते हो, एक्स लेवल, वाई लेवल, टाइटल वगैरह सब कुछ लगा सकते हो। बट मैं इस पे लगा करके नहीं दिखाऊंगा। मैं एक डेटा सेट लेता हूँ, इनबिल्ट डेटा सेट, उस पर मैं लगा करके दिखाऊंगा। सिंपली आप इस तरीके से बना सकते हो। सारा पैरामीटर्स मैं उसी पे कवर कर दूंगा। तो अपन चलेंगे कहाँ पे, गूगल पे आ जाएंगे, गूगल क्रोम पे आएंगे भैया। यहाँ पे आओ और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं अपन, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सीबॉन्ड गिटहब डेटा सेट आ गया ना यहाँ पे, इस पे जाने का है। फिर यहाँ पे आ जाओ, डेटा रेपो फॉर सीबॉन्ड एग्जाम्पल्स, और फिर अपन नीचे चलेंगे तो ये इनबिल्ट डेटा सेट्स आपके पास है। तो अपन कौन सा टिप्स ले लें, इट इज़ फाइन यार, मतलब टिप्स सही है मेरे लिए। तो टिप्स लेंगे, यहाँ से क्या कर लेने का आपको, सभी लोग आएंगे, यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लेने का नाम को, ऐसे आने का यहाँ पे, और कंट्रोल सी या कमांड सी करो, फिर वापस से आ जाने का अपने इधर। चलिए जी, यहां पे अपन क्या करते हैं, वैर ले लेते हैं, डबल आर, एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट ले लो, डेटा सेट, और यहाँ पे डबल कोट पे क्या कर दो, कमांड भी कर दो, पेस्ट मार दो, यानी कि ठीक है, कंट्रोल भी करने का। ये हमारा अगर वैर को यहाँ पे लिखोगे तो हमारा डेटा सेट आ गया, जो कि टिप्स नाम का डेटा सेट है। इस पे देखो टोटल बिल है, टिप है, सेक्स है, स्मोकर है, डे है, टाइम, साइज एंड ऑल एवरीथिंग। वी हैव 244 रोज एंड 7 कॉलम्स ओनली। चलिए जी, अब देखो जरा इस पे क्या करेंगे, अपन एसएनएस डॉट बार प्लॉट को ड्रॉ करेंगे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आने जा रहा है यार। एसएनएस डॉट बार प्लॉट, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू आप क्या ले लोगे, टोटल बिल ले लें, तो डबल कोट में TOTAL बिल ले लेते हैं अपन, और y पे अपन क्या ले लेते हैं, टिप ले लेते हैं, TIP टिप। यार बाहर के नॉइज को जो नॉइज हो रहा है उसको इग्नोर करना यार। इसको अपन करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, कुड नॉट इंटरप्रेट वैल्यू टोटल बिल फॉर एक्स वैल्यूज इन स्ट्रिंग बट डेटा वाज नॉट पास्ड। तो यहाँ पे कह रहा है कि डेटा, भाई हमारा डेटा कहाँ है, ये जो आपने टोटल बिल लिया है एक्स का वैल्यूज और वाई का वैल्यूज जो आपने टिप लिया है, ये कहाँ से लाए हो भैया, किधर से लाए हो। तो अपन यहाँ पे वैर से लाए, वैर हमारा वेरिएबल है, उसी में से डेटा सेट है, उसमें से टोटल बिल हमने लिया और टिप लिया। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कॉमा डाल करके, डेटा इज इक्वल टू VARR वैर। डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पे एक हु पैरामीटर दे दो, आप क्या दे दो, HUE हु पैरामीटर दे दो। और हु पैरामीटर में क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट। बट आपको अगर अच्छे तरीके से और दिखाना है, सिंपली आप समझो यहाँ पे, तो अपन टोटल बिल टिप तो ठीक है, टोटल बिल का वैल्यू ठीक है, और y का वैल्यू जो x पे अपन रख लेंगे, इसको रखो। टाइम वाले को डिनर आ रहा है इसमें, डिनर के साथ साथ और इसमें लंच भी होगा। तो यहाँ पे टोटल बिल को हटा करके आप टाइम रख लो यहाँ पे, TIME, और टिप रख लो। तो अभी आपको दिखेगा यहाँ पे हु को हटा देने का, ये हमारा हो गया। अब देखो ये हमारा बार प्लॉट हो गया, सिंपल से समझना। बट इसको अपन क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स।
वी हैव मेल एंड फीमेल इन सेक्स, ओके, सेक्स कॉलम। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, HUE इज इक्वल टू यहाँ पे रख दो SEX, सेक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया क्या, लंच वाले में हमारे पास 2 जेंडर है, सेक्स है, एक मेल है एक फीमेल है, और यहाँ पे डिनर वाले में भी 2 जेंडर है, एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लंच जो है पहले आ रहा है, डिनर जो है बाद में आ रहा है। अगर आप लंच को बाद में ले जाना चाहते हो, डिनर को पहले ले जाना चाहते हो, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ऑर्डर लगा देंगे। आप लगा सकते हो डेफिनेटली, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, ORDER, ऑर्डर इज इक्वल टू, सबसे पहले अपन को क्या रखना है, यहाँ पे लंच को हटा करके डिनर पहले रखना है, तो DINNER डिनर रख दो आप, कॉमा रख दो, फिर आप क्या रख दो, LUNCH लंच। फिर यहाँ पे आएंगे, एक पैरामीटर को अपन डिफाइन करेंगे, ऑर्डर इज इक्वल टू ORDER ऑर्डर। बस अब देखो पहले क्या आ गया, डिनर आ गया, जो हमने मेंशन किया था डिनर, फिर बाद में लंच आया। अब आप चाहते हो ना यहाँ पे डिनर के जगह पे क्या आ जाए, DINNER आ रहा है ना, आप चाहते हो कि DINNER इस तरीके से आए, तो देखो वो भी आ जाएगा, ये देखो DINNER। तो बट अपन क्या करेंगे, इसको DINNER करेंगे, ये हो गया हमारा। ये चीज़ें तो है, आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इसको। अगर आप सैचुरेशन डालोगे, सैचुरेशन क्या होता है, कलर इंटेंसिटी पैरामीटर, सैचुरेशन इज इक्वल टू 0.2 रखो आप। ये देखो कलर इंटेंसिटी, इट मींस दैट कि ये कॉलम्स को क्या कर देगा, फेड करेगा या तो इसको ब्राइटर कर देगा। ये सैचुरेशन उसी को डिफाइन करता है, कलर इंटेंसिटी पैरामीटर, और इसका जो वैल्यूज रहता है, रेंज रहता है, वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अब देखो 0.3 अपन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये अच्छा दिख रहा है, फेडेड जो है कम हो रहा है। अब फेडेड को और कम करना है तो वैल्यूज को बढ़ाते जाओ, देखो और सुंदर दिख गया। और कलरफुल बनाना है और ब्राइटनेस इसका चमकाना है तो 0.6 कर दो, और सुंदर हो गया। अब फिर इसको 0.8 कर दो, ये देखो और सुंदर, 0.9 कर दो और सुंदर। लास्ट में अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 पहले आपको दिखाता हूँ, 1 जैसे हमने डिफाइन कर दिया, बहुत ही चमक रहा है। तो कलर इंटेंसिटी पैरामीटर है, अगर मैं 100 कर दूं तो ये उतना ही है, इसका जो वैल्यूज लाई करता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो ये आपको डिफाइन होना चाहिए। ये हम अपन 1 ही रखते हैं। ये हमारा हो गया सैचुरेशन का, सैचुरेशन हमारा हो गया, यानी कि कलर इंटेंसिटी पैरामीटर। वो दूसरा जो हमारा पैरामीटर है वो है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 0.1 रखो आप जरा। ये देखो अल्फा क्या बताता है, डेफिनेटली आपको जो कंसेप्ट देता है वो ट्रांसपेरेंसी का कंसेप्ट देता है, ओपेक का कंसेप्ट देता है। अगर अपन 0.0 रखे जरा देखना, ये पूरा गायब ही हो गया यार। मतलब क्या है कि अपन क्या कर सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट बन गया, आर पार देख सकते हैं पीछे वाला बैकग्राउंड जो व्हाइट है। अगर इसको थोड़ा सा अब देख ना पा, ओपेक बनाना चाहो 0.9 कर दो, ये देखो अच्छा हो गया। तो इसका भी जो वैल्यू होता है आप 0 से 1 के बीच में रखोगे। और अगर 100 हमने डाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि 0 से 1 अल्फा 100 इज आउटसाइड रेंज, यानी कि इट डिफाइंस इट इज बिटवीन 0 and 1। तो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू अपन 1 रखेंगे। तो सारा कुछ जो है बहुत ही सुंदर है यार, मतलब मस्त है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डॉज ले लेंगे, DODZ। देखो डॉज क्या कहता है वो बताता हूँ। डॉज इज इक्वल टू ट्रू कर दिया आपने, तो ट्रू ठीक है। डॉज इज इक्वल टू फॉल्स कर दो आप। ये देखो ओवरलैपिंग, देखो डॉज जो बताता है आपको, जो कॉलम्स होते हैं ना आपके बार्स के फॉर्म में, कॉलम्स को क्या करता है, या तो स्कैटर करता है या तो ओवरलैप कर देता है। डॉज फॉल्स कर दिए तो हमारे पास जो मेल फीमेल था वो ओवरलैप हो गया, और डॉज इक्वल ट्रू कर दिया तो स्कैटर हो गया। अब देखो इसको स्कैटर करना है तो फॉल्स की जगह पे अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे TRUE ट्रू कर देंगे। ये देखो स्कैटर हो गया, यानी कि जो कॉलम्स है वो आपस में स्प्रेड आउट हो गया, फैल गया। तो यही डॉज का कंसेप्ट होता है यार। हाँ गाड़ी वाले। और फिर यहाँ पे आप ले लो CI, ये CI बहुत ही सुंदर चीज़ है यार। CI 95, यहाँ पे आप कॉमा लगा दो, CI 95। ये देखो पहले ये नहीं था ना, CI को हटा दो। अभी CI को अपन क्या कर देते हैं, हटाते हैं। CI देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, CI इज इक्वल टू 95, ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। अगर CI को अपन 20 कर दिए
ये देखो छोटा हो गया, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया, रेंज दिखा रहा है। CI को अपन कर दिया 95, ये हमारा CI जो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या हो गया, 95 हो गया। ये अनसर्टेनिटी बताता है मीन में, ये मीन में क्या बताता है, अनसर्टेनिटी। 95 CI कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू 95 कहने का मतलब ये हो गया आउट ऑफ 100 टाइम्स, मतलब आउट ऑफ 100 95 टाइम्स जो है कोई भी एक स्पेसिफिक जो मीन है उस रेंज में आने की संभावनाएं हैं। इसको एग्जांपल से और समझाना चाहूंगा, बहुत ही गहरी बात है, इसको समझना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना कि हमारे पास 7 दुकान है, हम लोग जाते हैं सबके दुकान में मिठाई खरीदने के लिए, कि मिठाई लेते हैं एक 100 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का, 300 रुपीज़ का, 400 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का, 600 रुपीज़ का, 700 रुपीज़ का, तो कितने का बिक्री हुआ अपन हर एक दुकान में जानना चाहते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। मान लो एवरेज 500 का आ गया, तो हमारा जो है, और अपन अपर वैल्यू लेंगे या लोअर वैल्यू लो, तो ये जो 500 जो है अपर वैल्यू ले लो 450 और फिर सॉरी लोअर वैल्यू 450 ले लो, अपर वैल्यू आप 550 ले लो। इट मींस दैट कि 95% चांसेस जो है सारा वैल्यूज जो है, मीन वैल्यूज जो है वो 450 और 550 के बीच में ही लाई करेगा। आउट ऑफ 100 टाइम्स जो है, आउट ऑफ 100 95 टाइम्स जो है वो उसी रेंज में लाई करेगा, लोअर वैल्यू के बीच में और अपर वैल्यू के बीच में। तो ये कंसेप्ट होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, ये स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है, और जो कि यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, तो समझना है इसका जरा। अगर इसके विड्थ वगैरह को आप चेंज करना चाहते हो, इसका कलर वगैरह को चेंज करना चाहते हो, वो कैसे चेंज करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आप जो यूज करोगे यहाँ पे एरर कलर आप डिफाइन कर दो, और कौन सा कलर आप डिफाइन करना चाहते हो, स्टैट्स का पार्ट है, एरर कलर को रेड करना चाहते हो। अगर एरर के विड्थ को आप एरर विड्थ कर दो यहाँ पे WTH इज इक्वल टू 3 कर दें, और यहाँ पे अपन करते 10, तो ये देखो विड्थ भी चेंज हो रहा है। तो ये कंसेप्ट है यार, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। सो दिस इज द केस यू कैन यूज हियर, और हर चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हो इजीली, इजी वे में। ओके और यहाँ पे मैं नीचे में दे देता हूँ PLT डॉट लिजी एंड लिजेंड, PLT डॉट लिजेंड, और लोकेशन लिजेंड का क्या रखना चाहोगे, LOC। अभी देखो लिजेंड जो हमारा यहाँ पे है, सेक्स मेल एंड फीमेल, इसको ऊपर रखना चाहते हो, LOC इज इक्वल टू 9 कर दो। PLT डॉट कह रहा है ना कि PLT नॉट डिफाइन है, तो सबसे पहले आपको ऊपर में क्या करना पड़ेगा, import matplotlib डॉट pyplot as PLT कर दो। अभी देखो लिजेंड यहाँ पे आ गया, पहले नीचे में था। अब इसको फिर से चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे 1 कर दो, ये इधर खिसक गया। और PLT डॉट grid, PLT इसलिए डिफाइन का मैटप्लॉटलिब का पार्ट है ना, ये ग्रिड आ गया, तो इसीलिए आपको सबसे पहले PLT डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि मैटप्लॉटलिब का एलियास है। ये चीज़ें आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर यहाँ पे अपन PLT डॉट एक्स लेवल लगा देते हैं, PLT डॉट एक्स लेवल लगा दो, और एक्स लेवल में क्या लिख सकते हो, बार प्लॉट लिख देते हैं अपन, बार प्लॉट। और फॉन्ट साइज को भी आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 33, और फॉन्ट वेट इज इक्वल टू BOLD, बोल्ड कर दो आप इसको। ये देखो बार प्लॉट आ गया। उसी तरीके से आप क्या करोगे, PLT डॉट एक्स लेवल हो गया, एक्स लेवल में रखो यार, एक्स लेवल में क्या रखोगे, बार प्लॉट ऊपर टाइटल में देंगे अपन। एक्स प्लॉट में टाइम हमने लिया था ना एक्स पे, और टोटल बिल उधर लिया था, ठीक है, टाइम एंड टोटल बिल कर देते हैं, TIME टाइम, टाइम आ गया। फिर नीचे भी इसी को कॉपी पेस्ट मारेंगे अपन, PLT डॉट एक्स लेवल कमांड C, और सॉरी यार कमांड भी PLT डॉट एक्स लेवल लिया, ऊपर में PLT डॉट वाई लेवल ले लो, फिर आप यहाँ पे ले लो, बिल था ना हमारा, तो टोटल बिल TOTAL टोटल अंडरस्कोर BILL बिल, और PLT डॉट यहाँ पे टाइटल ले लो, TITLE टाइटल, टाइटल में लिख लो बार प्लॉट,
और देखो सब आ गया सही से। और अगर इसके बैकग्राउंड कलर वगैरह को चेंज करो, मैंने कई बार बताया यार, इसको तो अब बताने का मन भी नहीं करता जरा सा भी। हाँ, यहाँ पे ले लो दो चीज़ ले लो, फिगर और एक्सेस ले लो। फिगर एक्सेस इज इक्वल टू PLT डॉट सब प्लॉट्स ले लो। फिगर डॉट सेट अंडरस्कोर फेस कलर में आप ले लो यहाँ पे GREY ग्रे आ गया। और जो दूसरा अपन लेंगे लेवेंडर ले लेंगे एक्सिस में, एक्सिस डॉट सेट अंडरस्कोर फेस कलर जो लेंगे वो LAVENDR लेवेंडर को ले लेंगे अपन। ये आ गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये चीज़ें यार, फिगर और एक्सिस डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ, ग्रे और लेवेंडर को डिफाइन करो। जैसे अपन लेवेंडर की जगह पे आप ले लोगे येलो एक्सिस, और ये देखो येलो आ गया। एक्सिस करने का मतलब क्या हो गया, हमने दो चीज़ लिया, एक फिगर ले लिया, फिगर में हमने ले लिया ग्रे, एंड एक्सिस में हमने ले लिया येलो। ये बार वाला पार्ट हो गया, फिगर हमारा हो गया, और उसके अंदर में हमारा एक्सिस हो गया, तो उसका बैकग्राउंड कलर को हमने येलो कर दिया। अब देखो एक्चुअली इस पर अगर और आप पैलेट को लेना चाहते हो, पैलेट आप ले लो, पैलेट में ले लो, क्या लोगे आप, एक्सेंट ले लो, ACCENT। ये वाओ, देख रहे हो ना पहले कैसा था अब कैसा हो गया। इसको देखो जरा, हमारा जो चार्ट्स है उसको डिफाइन करो, और यहाँ पे ले लो आप BOLD बोल्ड। ओ भाई ऐसा ही हो गया, कैरन नहीं हो रहा। आप ले लो पास्टल ले लो ये, और फिर ले लो आप COLORBLIND कलर ब्लाइंड। ये हो गया। तो पैलेट में काफ़ी सारे हैं पैलेट जो कि आप यूज़ कर सकते हो, आप एक बार चेक भी कर लेना गूगल पे, काफ़ी सारी चीज़ें तो हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और रह रहा है कि अगर ओरिएंटेशन को इसको अगर अपन चेंज करना चाहे, अभी क्या है वर्टिकली अलाइंड है, इसको अगर आप हॉरिजेंटल करना चाहो, ये जो हमारा बार है ना, यानी कि ये जो बार है हमारा, इसको आप हॉरिजेंटली अलाइन करो, तो उसके लिए अपन जो यूज़ करेंगे यहाँ पे ओरिएंट को यूज़ करेंगे, कॉमा लगा के ORIENT इज इक्वल टू अपन ले लेंगे H हॉरिजेंटल। ओह गायब हो गया भाई, देखो अभी बताता हूँ आपको, जस्ट होल्ड, जस्ट वेट एंड वॉच। वर्टिकल हो गया। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा था, अभी आपको एक चीज़ कंसेप्ट बताता हूँ, ये क्यों इसलिए हो रहा था। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। अब ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। जब भी अपन ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो वहां पे दोनों में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, ये कंसेप्ट को ध्यान में रखो। तो अब अपन क्या करेंगे, SNS डॉट बार प्लॉट को रखेंगे। SNS डॉट बार प्लॉट को हमने रखा, एक्स पे अपन क्या ले लेंगे, टोटल बिल ले लेंगे इस बार, TOTAL टोटल अंडरस्कोर BILL बिल ले लो। और वाई पे अपन क्या रख लेंगे, टिप रख लेंगे, TIP। और यहाँ पे कॉमा के डेटा इज इक्वल टू क्या कर दोगे आप, VARR वैर कर दो इसको क्लोज। ये देखो हमारा आ गया ना ये बार प्लॉट। अभी देखो होगा क्या, ओरिएंट की अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे ORIENT इज इक्वल टू वर्टिकल हमने रखा है यहाँ पे, तो ये वर्टिकली अलाइन है, बट HV के जगह पे H रख दो तो ये देखो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया। ये देखो गायब हो गया कि नहीं हो गया। तो इट मींस दैट ये ओरिएंटेशन जो पैरामीटर हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से काम उस जगह पे करेगा जब x की वैल्यू और y की जो वैल्यू होगी दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। आप बोलोगे कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू है भाई, कैसे नहीं है ये बताओ। VARR को कर दो वैर को, ये देखो टोटल बिल में क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स रिलेटेड। टिप में भी देखो ये भी नंबर है, समझ पा रहे हो। तो दोनों x के जगह पे भी और y के जगह पे दोनों पे न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, ओरिएंटेशन पैरामीटर हमारा काम करेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आ गया। अब मैंने ये बोलना है आपसे कि भाई मेरे ये चीज़ें जहाँ पर हमारा डिनर है, लंच है ना, एक्स एक्सिस में जो वैल्यूज़ है और वाई एक्सिस में जो वैल्यूज़ हमारा ये न्यूमेरिकल, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर दो। तो उसके लिए अपन, मैंने कई दफ़ा कई हज़ार बार लगाया होगा, लूप फॉर लेवल इन AX dot get underscore x tick levels और यहाँ पे लेवल डॉट सेट अंडरस्कोर फॉन्ट, यहाँ पे क्या कर दो,
फॉन्ट वेट और यहाँ पे कर दो BOLD बोल्ड। कहाँ गया भाई, बोल्ड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बोल्ड हो गया ना, डिनर लंच। इसी तरीके से आप क्या कर दोगे, वाई एक्सिस के भी वैल्यूज़ को आप क्या कर दोगे, बोल्ड कर दोगे। अभी देखो बोल्ड नहीं है ना, यहाँ पे बोल्ड नहीं है, इसको बोल्ड कर देते हैं अपन, छोटा कर देने का इसको थोड़ा सा, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारने का। जहाँ पे हमारा एक्स टिक लेवल्स था ना, वहाँ पे वाई टिक लेवल्स थे। तो अभी देखो ये बोल्ड हो गया, देखो दिखाता हूँ, ये बोल्ड हो गया, पहले कैसा था अभी चेंज हो गया। सो ये चीज़ों को आप लोग देखेंगे आराम से। आई होप कि आपको बार प्लॉट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और थोड़ा सा यार आज आई एम रियली सो सॉरी, बैकग्राउंड नॉइज़ को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करना बहुत ही ज़्यादा हो रहा था बैकग्राउंड नॉइज़। तो देखो देखो देखो, अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, मेल हमारा पहले है, ब्लू कलर से मेल शो हो रहा है, और फीमेल जो हमारा बाद में है। आप फीमेल को पहले लाना चाहते हो, मेल को बाद में रखना चाहते हो, तो इसके लिए यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो हु HUE_ORD और ऑर्डर इज इक्वल टू, सबसे पहले अपन क्या रखेंगे भाई, फीमेल, तो अपन रख देते हैं फीमेल, फिर कॉमा अपन क्या रखेंगे, मेल। ये क्या हो गया, फॉरगॉट कॉमा, ओके यहाँ पे कॉमा दे दो HUE। अब देखो, अभी देखो फीमेल आ गया पहले और फिर बाद में मेल। ये हु ऑर्डर से आप चेंज कर सकते हो, इसको लिस्ट के फॉर्म में रखोगे हु_ऑर्डर, तो ये चेंज हो जाएगा। तो देखो जरा कोड को और हर चीज़ को समझोगे अच्छे तरीके से। कॉन्फिडेंस इंटरवल समझ में आया कि नहीं, स्टार्ट्स का एक पार्ट, एक छोटा सा टुकड़ा है, उसको भी समझो अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको समझ नहीं आया, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। मीनवाइल कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नवरात्रि।